हम फुकरे हैं निकम्मे पर फिर भी दिल वाले हैं। अरमान, ये लड़की कौन है तुम्हारे साथ? ये नगीना है, हमने शादी कर ली है। माफी मांगने से सब कुछ खत्म नहीं हो जाता। अरे अब्बा जान, अब जो हो रहा था वो हो गया। अब बेहतर यही है कि आप माफ कर दे इसे। वहां क्या कर रही है नगीना? नगीना अरमान से कोर्ट मैरिज करके यहाँ आ गई है। क्या? फिरदौस, फिरदौस, हम तुम्हारी रस्म करने आए थे, तुम्हारी अम्मी पता नहीं कैसे बेहोश हो गई हैं। क्या? हम इन्हें हॉस्पिटल लेके जा रहे हैं, तुम जहां भी हो फौरन पहुंचो। ठीक है, अगर आपने मुझे माफ नहीं करना तो क्या करें? मैं भी कुछ करूंगी अपने साथ। मैं अच्छी बेटी नहीं हूं ना, फिर मुझे जीने का भी कोई हक नहीं है। नगीना, पागल हो गई हो? अब तुम मुझे जिंदगी भर का दुख देना चाहती हो? प्लीज प्लीज मुझे माफ कर दे मेरे बाप। देखो फरवा, टांका इस तरह से लगेगा तो लेस बाहर को नजर नहीं आएगी। मुझे सब में कोई इंटरेस्ट नहीं है, इतना मुश्किल है वैसे भी ये। कोशिश करोगी तो सब आ जाएगा। और हाँ, अब तुम्हें घर के कामों में भी हिस्सा लेना चाहिए। कल मैंने तुम्हें आटा गूंदना सिखाया था ना, आज तुम खुद आटा गूंदोगी। तुम्हारी आप भी बिल्कुल ठीक कह रही है। अब तुम्हें ना इनका घर के कामों में हाथ बटाना चाहिए। सुल्तान भाई, कोशिश तो करती हूँ। वैसे ये सब छोड़े, ये अरमान भाई की दुल्हन एकदम से आके कहाँ चली गई? इन सब बातों में तुम्हारा बड़ा दिल लगता है। चलो जाओ, ये नहीं हो रहा तो जाकर आटा गूंदो। आप तो मेरी किसी बात का सीधा जवाब ही नहीं देती। जा रही हूँ। अच्छा सुनो, जब आटा गूंद लो तो भाभी से कहना रोटियां बना लेंगी। ठीक है, कह दूंगी। देखा आपने, फरवा को सब पता चल गया। अब इतनी सी उम्र में क्या असर पड़ेगा इस सब का उस पर? रहने भी तो इतना मत सोचो। आजकल के बच्चों से कुछ छुपा हुआ नहीं है। पूरा दिन फोन यूज करते हैं, सोशल मीडिया पे सब कुछ चलता ही है। और वैसे भी अरमान ने शादी की है। कोर्ट मैरिज किया आपकी भाई ने, एक लड़की को भगा कर लाया है, वो भी उसकी माँ की मर्जी के खिलाफ। तो कौन सा बड़ा गुनाह कर दिया? लड़की की मर्जी शामिल थी उसमें, जबरदस्ती भगा के नहीं लेके गया उसको। और फिर गलती तो सबसे होती है, अरमान से भी हो गई। अब ये जरूरी तो नहीं है ना हम सारे मिलके उसको सजा सुना दें। फिर भी उसे ख्याल करना चाहिए था भाई। अगर लड़की की माँ नहीं भी मान रही थी तो पहले उन्हें कन्विंस करता। कौन सा उसकी उम्र निकली जा रही थी या लड़की भागी जा रही थी? अब इस उम्र में इतना कौन सोचता? अरमान ने भी नहीं सोचा। इंपॉर्टेंट ये है कि हम सारे मिलकर ना इस शादी को तस्लीम कर लें।
और नगीना को इस घर की बहू समझा। तुम्हें अब समझ में आया कि मैं तुम्हारे अरमान की शादी के क्यों खिलाफ थी? जी अम्मी, समझ तो आ गई है अम्मी, लेकिन आपने मुझे ये बात पहले क्यों नहीं बताई? क्या मैं तुम्हें बताती बेटा, तुम तो हवाओं में उड़ रही थी। अगर मैं तुम्हें ये बात बताती भी ना तो तुम्हारी नजर में ये एक मामूली बात होती। लेकिन मैं अभी भी तुमसे नाराज हूं। तुमने मेरी मर्जी के खिलाफ जाकर शादी की। मुझे समझ नहीं आ रहा कि मैं जलाल साहब का सामना कैसे करूंगी। मम्मी, आप मुझे क्यों नहीं बताती हैं कि जलाल साहब कौन है? आपका उनसे रिश्ता क्या है? जब हम उस दिन उनके घर शादी पे गए थे, मैंने तब भी आपसे ये सवाल पूछा था और आपने मुझे कुछ नहीं बताया। आखिर आप मुझसे क्यों छुपाती हैं? देखो नगीना, कुछ सवालों के जवाब नहीं होते, मैं तुम्हें पहले भी बता चुकी हूँ। लेकिन अम्मी, इसमें क्या है? आप मुझसे क्यों छुपा रही हैं? ये आंटी की मेडिसिन है और तुम्हारा काम है कि टाइम से इनको मेडिसिन देना। तो मुझे समझा दो ना सारे मेडिसिन। ये तो अपने घर की हो गई है, मैं अपना ख्याल खुद रखूंगी। नहीं आंटी, आप इस हालत में खुद का ख्याल कैसे रखेंगी? इसीलिए मैंने फैसला किया है कि आप हमारे साथ हमारे घर जाएंगी। नहीं नहीं, मैं तुम्हारे साथ नहीं जाऊंगी, मैं यहीं ठीक हूँ। लेकिन क्यों आंटी, आप क्यों नहीं जा सकती? आपके बगैर हम जाएंगे नहीं। जाके बैग पैक करो आंटी का। नहीं नहीं, बेटी के ससुराल जाना थोड़ा ही अच्छा लगता है, मैं ठीक हूँ यहीं पे। अरमान, अम्मी बिल्कुल ठीक कह रही हैं। मैं साथ वाली आंटी से कह देती हूँ, मम्मी का ख्याल रख लेंगी। और वैसे भी अम्मी के पास फोन है ना, अगर कोई भी मसला होगा, कोई जरूरत होगी तो आप मुझे बताइएगा, मैं फौरन आ जाऊंगी। नगीना, ये तुम क्या कह रही हो? तुम अच्छे से जानती हो कि तुम्हारे अलावा आंटी की कोई केयर नहीं कर सकता। तुम्हें मुझसे ये बात कहनी चाहिए, उल्टा तुम मुझे मना कर रही हो। मैं तो बस ये सोच रही हूँ कि वहाँ घर में सब क्या सोचेंगे, मेरे को ले आई हूँ। कोई कुछ नहीं सोचेगा, मेरी फैमिली ऐसी नहीं है। आप चलें हमारे साथ। नहीं 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 ना, मैं ठीक हूँ बिल्कुल यहीं पर, मैं नहीं जाऊंगी तुम लोगों के साथ। अब तुम लोग जाओ ना। ये क्या जिद लेके बैठ गया है? अगर मैं वहां चली गई तो जलाल साहब का क्या होगा? वो कैसे इन सब का सामना करेंगे? लेकिन आप हमारे साथ क्यों नहीं जा सकती आंटी? क्या आप नगीना की शर्त भूल गई हैं? नगीना ने ही कहा था ना कि उसको एक ऐसे लड़के से शादी करनी है जो आपको साथ रखे। तो आपको वो दामाद मिल गया। आप चलिए हमारे साथ। अरमान, आप प्लीज समझें। मैं कुछ नहीं समझना चाहता। अल्लाह ना करे हमारे जाते ही पीछे से आंटी को कुछ हो गया, फिर सारी जिंदगी तुम भी पछताती रहोगी और मैं भी। बैग पैक करो आंटी का। हाँ भाई मियाँ, बेफिक्र हो जाओ, ऐसी खिली खिली बोटियां भेजूंगा ना, आपका दिल खुश हो जाएगा।
बस एक काम कर देना कि पेमेंट भेज दो। हाँ, पेमेंट आते ही गोश्त पहुंच जाएगा आपके यहाँ। अच्छा जी, अल्लाह हाफिज। आजा 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 आजा। हा आ गई पेमेंट भाई। ये होता है कस्टमर, देख ये होता है। दिल जीत लिया इसने मेरा। हाँ चल भाई गुड्डू, जल्दी से वो भाई में आ गया ना बॉन्ग का गोश्त जो मैंने निकलवाया था कल, वो उसकी गोश्त बना के देकर आना है मुझे। कौन से गोश्त की बात कर रहे हो उस्ताद? कौन सा गोश्त? कल जो डीप फ्रीजर से निकाला था, जिसके बारे में मैंने बताया था तुझे कि ऐसा न लगे पुराना गोश्त है, ताजा लगे, उसकी बात कर रहा हूं मैं। वो भाई मियाँ का गोश्त था? अबे भाई मियाँ का नहीं था, गाय का गोश्त था, लेकिन मैंने कहा था ना कि वो देकर आना है भाई मियाँ के। क्या किया तूने? हैं? उस्ताद माफ कर दो, वो तो मैंने कस्टमर को दे दिया। माफ कर दो तुझे? कल ही तो मैंने तुझे बताया था कि वो गोश्त भाई मियाँ के घर जाएगा। उस्ताद वो तो कल बताया था, आज मैं भूल गया, वो कस्टमर आए तो दे दिया। अबे तो उसे क्या अपनी बोटियां काट के भेजूं मैं? पागल हो गया क्या? दिमाग खराब हो गया तेरा? बेइज्जत कराता हर जगह मुझे। उस्ताद गुस्सा क्यों करते हो? कल भेज देंगे। अबे पेमेंट अभी आई है, गोश्त कल जाएगा, तू पागल है क्या? मुझे नहीं पता भाई, कहीं से भी गोश्त का इंतजाम कर चल। उस्ताद मैं कहाँ से लाऊंगा अभी? अब मुझे नहीं पता, कहीं से भी लेके आ तू यार, कहीं से भी ला। हाँ हेलो, अरे भिजवा रहा हूँ गोश्त तुम्हें। अरे किस तरह से बात कर रहे हो मुझसे तुम बादशाह? अरे मलका तुम सॉरी, वो जज्बात में ऐसी बात निकल गई। असल में टेंशन बहुत है दुकान में, मुझे नहीं पता तुम्हारा फोन था। ऐसा भी क्या हो गया है? क्यों तिल मिला रहे हो गुस्से में? अरे मलका, ये दुकान की टेंशन है तो चलती रहती है। तुम बताओ, खैरियत थी ना सब? अरे बड़ी जबरदस्त खबर है, अरमान नगीना से शादी करके आ गया है। क्या? अरमान नगीना से नहीं नहीं नहीं, वाकई? हाँ, कोर्ट मैरिज कर लिए दोनों ने। अब बाकी बातें तुम यहाँ आओगे ना तो मैं बताऊंगी। गुड्डू को बोलो कि दुकान संभाले और तुम फौरन आ जाओ। अरे वाह भाई, कमाल खबर दी तुमने। चलो मैं आता हूँ, बस अभी आया। वाह साले साहब, तुझे तो मैं बड़ा हल्का ले रहा था, है? बड़ा काम दिखाया तूने। ओ बात सुन गुड्डू, जी उस्ताद। जो मैंने कहा ना गोश्त का इंतजाम कर, तो करना है तुझे। मैं आ रहा हूँ। भाई बड़ी जुर्रत दिखाई इस लड़के ने, वरना कोर्ट कचहरियों के डर से कौन कोर्ट मैरिज करता है? आप तो रहने दे खाला। भूल गई 2 साल पहले तबस्सुम के चचा के बेटे ने भी ये हरकत की थी। ऐसा तुम क्या पुरानी बातें लेकर बैठ गए हो? वो मामला कुछ और था। कभी कोर्ट मैरिज थोड़ी की थी उसने। हाँ कोर्ट मैरिज थी, बस कर दें खाला। शादी गवाहों के बीच में कोर्ट में हो या कमरे में, वो कोर्ट मैरिज ही कहलाती है। अच्छा भाई, दफा करो इस मामले को। दुनिया मुंह काला करेगी, क्या हम भी मुंह काला करवाएंगे? वैसे तुम्हारे भाई ने ना तुम दोनों भाइयों की और अपने बाप की इज्जत का कोई मान रखा नहीं। उसे ये सब कुछ करना नहीं चाहिए था। पूछता तो सही, तुम लोगों को बताता तो कोई बात हुई। अरे और तो और, इस शादी का असर मलका के घर पे भी पड़ेगा, देख लेना। आप देख लीजिएगा, जब मलका बाजी यहाँ पर आएंगी तो बादशाह भाई उन्हें 100 बातें सुनाएंगे। क्यों क्यों करेंगे गुस्सा? क्या मलका बाजी अरमान का हाथ पकड़ के लेके गई थी शादी करवाने के लिए? नहीं ना। अगर बादशाह भाई ने उनको कुछ कहा ना तो मुझसे सुनेंगे वो। इसमें मलका बाजी का कोई कसूर नहीं है।
अरे जमाना कसूर नहीं देखता दामाद जी। खाला, जमाना ना बदल गया है। यहां किसी की सजा ना अब किसी और को नहीं मिलती। ये डिजिटल दौर है। यहां जो करता है वही भरता है। और अरमान ने ना कोई गलती नहीं की, कोई गुनाह नहीं किया। हाँ, माना कि हमारा गुस्सा बनता है, लेकिन इतना गुस्सा भी नहीं बनता कि सभी उसे सजा देने चले। तुम क्या चाहते हो, हम उसे सर पे बिठा लें अपने? देखो, मैं चाहता हूं जब वो दोनों घर पे आए ना, ये मामला अब्बा संभाले। ये घर अब्बा का है, यहां पे फैसले भी अब्बा ही करते हैं। हम कौन होते हैं बोलने वाले? आज तो किसी अच्छे से साउंड पे वीडियो बनाऊंगी, खूब लाइक्स और कमेंट्स आएंगे। हो सकता है 1-2 फॉलोअर भी बढ़ जाएं। ये अच्छा है। है कहाँ अरमान? किसी को पता है? रानी, फोन करो अरमान को। मैं करती हूँ। ये तो वही औरत है जिनको मैंने उस दिन अब्बा के साथ देखा था। क्या? सुल्तान भैया आप क्या कह रहे हैं? ये नगीना की अम्मी है। तो होंगी नगीना की अम्मा, लेकिन ये वही औरत है जो उस दिन अब्बा के साथ थी। सुल्तान क्या बोल रहे हो? ये नगीना की माँ अब्बा के साथ क्या कर रही थी? अरे मुझे क्या पता क्या कर रही थी, मैं झूठ नहीं कह रहा। ये खड़े हैं, पूछें इनसे। अब्बा जान ये क्या कह रहा है, बताइए। क्या बात है भाई, ये कैसा शोर मचा हुआ है? अरे
कमाल है भाई, पहले बेटी दुल्हन बन के अचानक आ गई और अब मां भी आ गई। ये सब कुछ क्या हो रहा है जलालुद्दीन? अम्मी, अम्मी ये सब क्या कह रहे हैं? सुल्तान, हो सकता है आपको कोई गलत फहमी हो गई हो। अब्बा ने तब भी तो मना ही किया था ना। तो कर दिया होगा इनकार, तो मैंने इनकी बात कौन सी मान ली थी उस वक्त? कि वही औरत है जो अब्बा के साथ उस दिन घूम रही थी। मैं अपनी आंखों देखा कैसे झुटला सकता हूं? बताएं अब्बा जान, कौन है आपकी? देखने में तो इतनी सीधी लग रही है, बड़ी मासूम लग रही है, और करतूत देखो जरा। अम्मी, आप चुप क्यों खड़ी हुई हैं? कुछ बोल क्यों नहीं रही हैं कि क्या सच है कि ये सब आप पे इल्जामात लगा रहे हैं? मज़ा बाजी, आपने इनको इतना सीधा कैसे समझ लिया? इनकी बेटी के कारनामे देखकर आपको समझ जाना चाहिए था कि ये कैसी होंगी। बस कर दें आप लोग, खामोश हो जाएं। ये सब क्या है नगीना? मैं तो सोच भी नहीं सकता था कि मुझे इनकार करने की वजह मेरे अब्बा जान हो सकते हैं। अरमान, आप मेरा यकीन करें, मुझे कुछ भी नहीं पता था सिवाय इसके कि जलाल साहब आपके वालिद साहब हैं। तो गलती हो गई। गलती हो गई हमसे। हमने सुल्तान भाई की बात पे यकीन नहीं किया। हमें तो उसी दिन अब्बा को आड़े हाथ ले लेना चाहिए था। मैंने आपसे कहा भी था उस दिन कि एक दफा सुल्तान भाई की बात सुन ले, लेकिन आपने मेरी एक नहीं सुनी। अब्बा जान, आप चुप क्यों खड़े हैं? कुछ तो बोले। ये क्या बोलेंगे? आखिर मुजरिम ने कभी अपना गुनाह माना है? एक मिनट, मुझे एक बात करनी है।
कहीं ये अरमान और नगीना बहन भाई तो नहीं है? एहसान भाई आप क्या बात कर रहे हैं? होश में तो है? फिर तो रिश्ते से इनकार की ये वजह साफ जाहिर है। तौबा तौबा भाई, क्या खानदान है ये। अरे बेटी ने बेटे को फंसा लिया, और माँ ने बाप को। तौबा है भाई तौबा। ये तो अब समझ में आ रहा है मुझे कि आखिर अब्बा जान की पेंशन चाहती कहां थी। हमारी बेचारी मासूम माँ अपनी एड़ियां रगड़ रगड़ के मर गई और आप इस औरत में पैसे उड़ा रहे थे। चुप कर जाओ बदबख्तो। जिसे तुम दूसरी औरत कह रहे हो वो मेरी नहीं नहीं, खुदा के वास्ते जलाल साहब, नहीं कुछ मत कहिए। मुझे बोलने दो फिरदौस। अगर आज भी न बोला तो ये लोग तोहमतों के तीर बरसा बरसा कर मुझे और तुम्हें छलनी कर देंगे। हाँ तो बोले ना, बताएं कि कौन है ये। ये मेरी सौतेली बहन है। फिरदौस की अम्मी से मेरे अब्बा ने छुपकर शादी की थी और इस बात का गवाह सिर्फ मैं था। मरते वक्त मेरे अब्बा हुजूर फिरदौस की जिम्मेदारी मुझे दे गए। मैंने ही फिरदौस की शादी की और फिर बेवा होने के बाद फिरदौस की और नगीना की कफालत। लेकिन आज तुम लोगों ने मुझ पर इल्जाम लगाकर
मेरी तरबियत पर सवाल उठा दिए हैं। क्या तुम्हें अपने बाप पर इतना भरोसा भी नहीं है कि जिसने तुम्हारी मां के मरने के बाद तुम चारों को पाल पोस कर इतना बड़ा कर दिया, वो इतना कमजोर है कि छुप के शादी करेगा, वो भी तुम्हारे डर से। इतना तो सोच लेते, या दिमागों को गिरवी रखवा कर आए थे। फजान प्लीज मुझे माफ कर दो। बहुत बड़ी गलतफहमी हो गई मुझे, मैंने इन सबके दिमागों में भी डाल दी। हट जाओ सुल्तान। मैं इससे पहले भी तुम्हें कई बार तुम्हारी गलतियों की माफी दे चुका हूं। उस दिन भी तुम्हारी बात पर मैंने दरगुजर किया, क्योंकि मैं समझता था कि तुम्हें अपने बाप पर भरोसा होगा। लेकिन मैं नहीं जानता था कि तुम तो वो बात दिल में दबा के बैठे हुए हो। और रही बात अरमान को इनकार की, तो वो तुम्हें फिरदौस खुद बताएगी। बताओ फिरदौस इन्हें। हम फुकरे हैं निकम्मे